नमस्ते। आज के इस शानदार ग्रामर एक्सप्लेनर में सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सफर बहुत ही मजेदार और आसान होने वाला है क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा फाउंडेशनल ब्लॉक सीखने जा रहे हैं जो लिटरली हर एक सेंटेंस की जान होता है। तो चलिए पूरे फोकस और एनर्जी के साथ इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। पिछले सेशन में हमने देखा था कि अगर नाउन किसी भी सेंटेंस का हीरो है तो आखिर उस हीरो का एक्शन क्या है। एक हीरो बिना किसी एक्शन के तो एकदम बोरिंग लगता है, राइट? वही एक्शन, वही एनर्जी हमारा आज का स्टार टॉपिक है। तो आज के एक्सप्लेनर का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। पहला, व्हाट इज अ वर्ब। दूसरा, द मिसिंग पजल पीस। तीसरा, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। चौथा, एक फन ग्रामर प्रैक्टिस सेशन। और आखिर में मेरी तरफ से एक द गोल्डन टिप। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट नंबर 1 से। व्हाट एग्जैक्टली इज अ वर्ब, यानी काम और अवस्था। बिना किसी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन के वर्ब का सबसे सीधा सा मतलब है एक्शन। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी काम, एक्टिविटी या स्टेट को बताए वो वर्ब कहलाता है। स्क्रीन पर इन आइकॉन्स को देखिए, जैसे दौड़ना यानी रन, नाचना यानी डांस और सोना यानी स्लीप। ये सभी वर्ब्स हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि बेसिकली क्या एक्टिविटी या स्टेट चल रही है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। इस सेंटेंस को देखिए, मीरा पेंट्स ब्यूटीफुल स्केचेस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मीरा सुंदर तस्वीरें बनाती है। इसमें एक्शन क्या है? तस्वीरें बनाना। तो यहाँ पेंट्स एक बिल्कुल क्लियर एक्शन है जो मीरा परफॉर्म कर रही है। मूविंग ऑन टू नंबर 2, द मिसिंग पजल पीस। आखिर एक वर्ब किसी सेंटेंस के लिए इतना जरूरी क्यों होता है? जरा सोचिए, बिना किसी एक्शन के एक सेंटेंस कैसा साउंड करेगा? जैसे द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, बच्चे पुस्तकालय में। आगे क्या? खेल रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, राइट? ये सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है। अब कंप्लीट सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स स्टडी इन द लाइब्रेरी, बच्चे पुस्तकालय में पढ़ते हैं। जैसे ही हमने स्टडी लगाया, बात बिल्कुल कंप्लीट और क्रिस्टल क्लियर हो गई। नाउ आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। वर्ब्स को हम 4 मेन पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं: एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मोडल वर्ब। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, बट ट्रस्ट मी, हम इन सबको बहुत ही आसान बाइलिंगुअल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे ताकि फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो पहला टाइप है एक्शन वर्ब। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम साउंड करता है, जिसमें कोई कुछ कर रहा हो जहां आपको फिजिकल मूवमेंट दिखाई दे। एग्जाम्पल देखें, माई अंकल ड्राइव्स अ टैक्सी, मेरे अंकल टैक्सी चलाते हैं। यहाँ पर ड्राइव्स यानी चलाना एक डायरेक्ट फिजिकल एक्शन वर्ब है। वेरी सिंपल। चलिए एक और जोरदार एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन लाफ्ड ड्यूरिंग द मैजिक शो, बच्चे जादू के कार्यक्रम के दौरान हंसे। यहाँ एक्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल सही, लाफ्ड यानी हंसना एक एक्शन वर्ब है। वैसे यहाँ एक नया वर्ड भी सीखने मिल रहा है, ड्यूरिंग। इसे प्रोनाउंस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है DYORING। कोशिश करें मेरे साथ, ड्यूरिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज के दौरान। दूसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये वर्ब्स अपने आप में मेन एक्शन नहीं करते, बल्कि एक असिस्टेंट की तरह मेन वर्ब की मदद करते हैं। इनके बिना सेंटेंस अधूरा रह जाता है। जैसे इज, आर, वॉज, हैव, विल। इस सेंटेंस को देखिए, शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, वो खाना बना रही है। यहाँ प्रिपेयरिंग तो मेन एक्शन हो गया, लेकिन इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो उस एक्शन को ठीक से सपोर्ट कर रहा है। तीसरा प्रकार है लिंकिंग वर्ब। ये वर्ब कोई फिजिकल एक्शन नहीं दिखाता, बल्कि इसका काम है सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना। एक चेन के लिंक की तरह ये जानकारी प्रदान करता है। इसके आम एग्जाम्पल्स हैं इज, सीम्स, लुक्स और बिकम्स। इस एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। द सूप स्मेल्स डिलिशियस, सूप की खुशबू अच्छी आ रही है। यहाँ स्मेल्स कोई भागने या दौड़ने वाला एक्शन नहीं है, ये बस एक डिस्क्रिप्शन को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ एक जबरदस्त वोकैबुलरी टिप भी देता हूँ। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण। और हाँ, इस नए वर्ड डिलिशियस का प्रोनंसिएशन ध्यान से सुनिए, डे ले शस। एकदम आराम से बोलिए, डे ले शस। तो यहाँ स्मेल्स एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है।
चौथा और आखिरी टाइप है मॉडल वर्ब। ये वर्ब्स दिखने में छोटे ज़रूर हैं पर बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये किसी की एबिलिटी यानी क्षमता, परमिशन यानी आज्ञा या फिर पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं कैन, शुड, मे, माइट। चलिए इन्हें इन दो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस, यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला। यहाँ शुड एक एडवाइस या सलाह दे रहा है कि भाई बारिश हो सकती है, आपको छतरी ले जानी चाहिए। दूसरा देखिए, ही कैन सॉल्व पजल्स क्विकली। यहाँ वर्ड कैन उस इंसान की पजल सॉल्व करने की एबिलिटी यानी उसकी क्षमता को क्लियरली दिखा रहा है। कितना आसान है इन मॉडल वर्ब्स को पहचानना। ऑल राइट, नंबर 4, फन ग्रामर प्रैक्टिस। अभी तक जो सीखा है उसे थोड़ा टेस्ट करने का वक्त आ गया है। चलिए एक साथ इन सेंटेंसेस में वर्ब्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला, रितु ओपन्ड द विंडो। थोड़ा सोचे, यहाँ एक्शन क्या है? बिल्कुल सही, वर्ब है ओपन्ड। दूसरा, द कैट इज स्लीपिंग नियर द सोफा। यहाँ दो वर्ब्स मिलकर टीम बना रहे हैं, वो है इज स्लीपिंग। तीसरा सेंटेंस देखिए, वी माइट विजिट द म्यूजियम टुमारो। यहाँ एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वर्ब्स होंगे माइट विजिट। मुझे पूरा यकीन है आपके दिमाग में सही आंसर जरूर आ गए होंगे। अब इस छोटी और मजेदार स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं और एक डिटेक्टिव की तरह इसमें एक्शंस को स्पॉट करते हैं। अर्जुन पैक्ड हिज बैग एंड रश्ड टू द बस स्टॉप। द रोड लुक्ड क्राउडेड। ही कुड हियर लाउड म्यूजिक फ्रॉम अ नियर बाय शॉप। इस एनिमेटेड सीन को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हुए सोचिए यहाँ क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज कि बिना इन वर्ब्स के ये स्टोरी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ब्राइट कलर्स में इन वर्ड्स को देखिए, पैक्ड, रश्ड, लुक्ड और कुड हियर। ये सभी वो वर्ब्स हैं, वो एक्शंस हैं जो अर्जुन की इस कहानी में जान डाल रहे हैं और इसे मूवमेंट दे रहे हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, नंबर 5, द गोल्डन टिप। इसे याद रखने का एक जबरदस्त तरीका। तो हमारी आज की गोल्डन टिप ये है, अपने आसपास चल रहे एक्शंस को नोटिस करना शुरू कीजिए। ऑब्जर्व करें लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ें कैसे बिहेव कर रही हैं। कोई चल रहा है, कोई बात कर रहा है, हवा चल रही है, ये सभी वर्ब्स हैं। अगर हम रोज़ एक्शंस को ऑब्जर्व करके उनके इंग्लिश वर्ड्स सोचेंगे तो वर्ब्स नेचुरली हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे और फ्लुएंसी अपने आप आने लगेगी। इसी पॉजिटिव सोच और इस शानदार एफर्मेशन के साथ हम आज के इस सेशन को रैप अप करते हैं। चलिए सब एक साथ पढ़ते हैं। अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। आई कैन आइडेंटिफाई वर्ब्स इजीली। कितना पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और एम्पावरिंग थॉट है ये। आगे से जब भी आसपास कोई एक्शन दिखे उसके इंग्लिश वर्ब को जरूर याद करने की कोशिश करें। और जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रही हूँ, सोचिए अगर अचानक इस दुनिया के सारे वर्ब्स गायब हो जाएं तो क्या हम अपना एक भी थॉट ठीक से एक्सप्रेस कर पाएंगे? इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कीप प्रैक्टिसिंग और फ्लुएंसी के इस रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।